नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज शनि महाराज की सीरीज़ में दूसरे वीडियो में शनि भाव नंबर 2 का फल आदेश लेके आया हूँ लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, शनि जब भी भाव नंबर 2 में बैठते हैं, ये बृहस्पति के घर में बैठते हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति की तासीर देखना, उसके विशेषण देखना बहुत ही ज़रूरी है। पर शनि जब भी खाना नंबर 2 में बैठते हैं, ऐसा जातक अपने परिवार का मुखिया बनने की कोशिश करता है। जैसे कि भगवान विष्णु अपने पूरे संसार की पालना करते हैं, ठीक वैसे ही ये मनुष्य अपने पूरे परिवार की पालना करने में रुचि रखता है। ये सबको खुश देखना चाहता है, ये सबको खुश करना चाहता है, पर खुद किसी न किसी कारणवश हमेशा दुखी रहता है, हमेशा चिंतित रहता है। शनि दूसरे भाव में बैठ के इसको पैतृक संपत्ति मिलने में भी कष्ट उत्पन्न करता है। इनहेरिटेंस में या तो इसको शेयर बराबर नहीं मिलता, या इसको इनहेरिटेंस से बेदखल कर दिया जाता है। शनि भाव नंबर 2 में क्योंकि परिवार के कुटुंब के भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक का बहुत लंबा चौड़ा परिवार नहीं देखा गया है। ये अमूमन तौर पे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, या खुद भी शादी नहीं करते, अपने परिवार को सीमित रखते हैं, छोटा परिवार रहता है। शनि खाना नंबर 2 में बैठने की ही वजह से इनको दांतों से रिलेटेड समस्या, या दांत टेढ़े होना, या कैविटीज़ होना आदि की समस्या देखी गई है। शनि क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं, जो कि काल पुरुष कुंडली में शुक्र का माना गया है, इसीलिए इनकी पत्नी में शनि जैसी चालाकी आती देखी गई है, जो कि बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की होती है। ऐसा जातक अपने ससुराल पक्ष के लिए भारी हो जाता है। जैसे ही इसकी शादी का रिश्ता भी पक्का होता है, यहाँ शादी हो जाती है और ये गाड़ी खरीदे या कोई संपत्ति खरीदे, वैसे ही वो चीज़ें इसके ससुराल की बिकती जाती हैं। अगर ये गाड़ी खरीदेगा तो उनकी गाड़ी, ससुराल वालों की गाड़ी बिक जाएगी। अगर ये घर खरीदेगा तो उनके घर बिकने के योग बन जाएंगे। इसकी जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी, ससुराल पक्ष की नुकसान होते जाएंगे, ससुराल पक्ष नीचा होता जाएगा। इसीलिए इस जातक को कुंडली मिलान के बिना शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ससुराल पक्ष को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यही शनि महाराज दूसरे भाव में बैठ के जातक को वैरागी भी बनाते हैं, क्योंकि ये कुटुंब के भाव से उसको डिटैच कर देते हैं। यहाँ पे जब शनि बैठता है, जातक अपने परिवार के लिए जी जान लगा के मेहनत करता है, उनके लिए सब कुछ करने की हुकूमत रखता है, पर फिर भी उसको वहाँ से कभी ग्रैटिट्यूड नहीं मिलता, कोई थैंक यू नहीं मिलता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका मन उठ जाता है और वो सोचता है कि अब मैं घर बार छोड़ के हरिद्वार चले जाऊँ, या घर बार छोड़ के वैराग्य ले लूँ। जब भी शनि महाराज भाव नंबर 2 में हो और बृहस्पति देव भी उनके साथ आके बैठ जाएं, तो ऐसा जातक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता बनता है, बहुत ही प्रभावशाली धर्म उपदेशक भी बनता है, या वो ज्योतिषी भी बन सकता है अगर शनि नेक हुआ तो। पर यहीं अगर शनि 2 बैठा हो और बृहस्पति चौथे घर चले जाए, तो ऐसा जातक रेजर शार्प बनता है। इतनी शार्प इंटेलेक्ट का मालिक होता है कि दुनिया में इसको कोई पागल नहीं बना सकता, पर ये दूसरों को चूना अवश्य लगाता है। अगर शनि 2 बैठा हो और सूर्य 12वें भाव में आ जाए, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध जुआरी या ढोंगी पाखंडी बन जाता है, दूसरों का पैसा गबन कर लेता है, या अंडर द टेबल ब्राइब लेता है। जब शनि महाराज भाव नंबर 2 में हो और मंगल खाना नंबर 8 में आ जाए, तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता देखा गया है, पर वो अपने शनि को शुभ रखे। अगर वो मांस, मदिरा, दारू, धूम्रपान आदि का सेवन करता है, जुआ आदि करता है, या परस्त्री संबंध बनाता है, तो ये शनि मंदा हो जाएगा, ये उसे बर्बाद कर देगा, कोई धन संपत्ति बनने ही नहीं देगा। पर अगर वो ऐसा नहीं करता, तो यहीं बैठा शनि और 8वें भाव का मंगल उसे बहुत धनवान बनाता देखा गया है। बहुत धनवान लोगों की कुंडली में मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया कि ये कॉम्बिनेशन मिल ही जाता है। दोस्तों, भाव नंबर 2 का बैठा शनि ऐसे जातक को शराबी या जुआरी टाइप के दोस्त देता है, जो बात बात पे शर्त लगाते हैं और इससे पैसा मांगते हैं, या वो इससे पैसा लेके जुआ खेलते हैं और फिर अपना नुकसान कर लेते हैं, और ऐसे जातक का पैसा डूब जाता है। ऐसे जातक को चाहिए इन लोगों से सख्त दूरी बना के रखे, कुसंगति से जितना परहेज करे उतना अच्छा। शनि जब भाव नंबर 2 में हो, वो हमारे ये फोरहेड के आईब्रोज के बीच के रीजन को दिखाता है, तो ऐसे जातक को कभी भी अपने फोरहेड पे किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए। ना तो वो मंदिर जाके किसी डेटी या लिंग को टच करके उस तेल को अपने माथे पे लगाए, ना ही वो जब सर पे तेल लगाए तो वो बह के माथे तक आए। उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपितु इसके बजाय वो अगर दूध या दही का तिलक लगाए, या जो घिस के चंदन निकाला जाता है वो प्योर चंदन का तिलक लगाए, तो ये उसे शुभ फल देगा। ऐसे जातक का बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो, तो वो अपनी संतान को लेके हमेशा चिंतित रहता है, या तो संतान होती नहीं या संतान निकम्मी होती है। ऐसे जातक की कुंडली में एक और विशेष योग पाया जाता है, जब शनि 2 और बुध 12 हो।
अगर उसकी बेटी 34 वर्ष की आयु या उससे पहले पैदा हो जाए तो वो जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे जातक का नुकसान होता रहता है। साथ ही वो कन्या की लाइफ भी बहुत स्ट्रगल से भर जाती है और जातक के ससुराल वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद होती देखी गई है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपकी बेटी जो हो उसको आपका ससुराल पक्ष उसकी 7-8 वर्ष की आयु तक पाले, वो उसकी पालना करें। ऐसा करने से उस बच्ची का भी भाग्योदय होगा, आपके भी समस्याएं खत्म होंगी और आपके ससुराल पक्ष पे भी इसके बुरे प्रभाव नहीं जाएंगे, उनकी भी तरक्की होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ससुराल की चीज़ें बिक जाती हैं, अगर वो ऐसा करेंगे, अगर वो इस बच्ची की पालना करेंगे तो ऐसे मंदे प्रभाव उनको नहीं आएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जब शनि भाव नंबर 2 में हो तो क्या कारोबार करना आपको शनि महाराज के नेक फल देगा। दोस्तों, शनि जब यहाँ पे बैठता है तो जातक यदि एंटीक्स का काम करे, वैल्यूएबल एंटीक्स जैसे कि पुराने गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स या नोट्स आदि, या कोई भी पुरानी वस्तुओं का म्यूजियम आदि का अगर वो क्यूरेटर बन जाए तो ये उसे नेक फल देगा। पेट्रोलियम का काम या ऑयल्स का काम भी उसको नेक फल देगा। साथ ही अगर वो प्रचारक बन जाए या उपदेशक बन जाए, लेक्चरर बन जाए या धर्म का प्रचार करने वाला कोई साधु बन जाए, ये भी उसे नेक फल देता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि जब शनि भाव नंबर 2 में हो तो क्या उपाय करना आपको शनि महाराज के नेक फल देगा। दोस्तों, कभी भी अपने माथे पे तेल ना लगाएं किसी भी प्रकार का, ये शनि को मंदा असर देता है, ऐसा ना करें। दूसरा, ब्राउन कलर की भैंस, भूरी भैंस की सेवा करना, उसको खिलाना पिलाना, चारा डालना, उसको नहलाना धुलाना, उसकी सेवा करना आपको शनि महाराज के नेक फल देगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपके ससुराल पक्ष को पीड़ा आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो ऐसे जातकों को 43 दिन तक चलिया करना चाहिए, नंगे पैर जाना चाहिए धर्म स्थान पे और वापसी भी नंगे पैर आना चाहिए और वहाँ जाके अपने कान पकड़ के क्षमा याचना करनी चाहिए अपने पिछले जन्म और इस जन्म के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को लेके। पर इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर से ना तो आप कोई प्रसाद लें और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाएं इन 43 दिन। ऐसा करने से रेमेडी भंग हो जाएगी। शनि क्योंकि मकान का भी कारक ग्रह है, हमारे करियर का भी कारक ग्रह है, यहाँ पे करने की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर हर कॉम्बिनेशन को एक लिमिटेड अवधि में लेना संभव नहीं होता। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपनी पत्री का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी ज्ञानी ज्योतिषी से किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचें और अपनी कुंडली से संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। अगर आप हमसे ये अपेक्षा रखते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिए गए हैं हमारे, वहाँ पे संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी और फिर हम मिलकर या जूम कॉल पे आदि पे बात कर सकते हैं, आपकी कुंडली के ऊपर और चर्चा कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार से और वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।